प्रयागराज जनपद के हंडिया क्षेत्र के पांडवों के ऐतिहासिक नगरी के नाम से प्रसिद्ध पर्यटन स्थल लाक्षागृह गंगा घाट पर अर्चना सेवा आश्रम की अध्यक्ष साध्वी अर्चना जी महाराज के नेतृत्व में महिला मंडल की टीम के द्वारा विधि विधान के साथ गंगा आरती की गई, जहां पर काफी संख्या में भक्तों का जमावड़ा लगा रहा। बता दें कि लगभग 4 वर्षों से अर्चना सेवा आश्रम की अध्यक्ष साध्वी अर्चना जी महाराज के नेतृत्व में उनकी महिला मंडल की टीम के द्वारा लगातार शाम को गंगा आरती कराई जा रही है, जहां पर गंगा आरती में स्थानीय लोगों का भी विशेष योगदान रहता है। इस दौरान साध्वी अर्चना जी महाराज ने कहा कि श्रावण मास भगवान शिव जी का प्रिय मास है, जिसमें शिव भक्त कांवर लेकर भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए जाते हैं। आस्था के साथ भगवान भोलेनाथ को दर्शन करने के उपरांत जब शिव भक्त जल चढ़ाते हैं तो उनके मन के अंदर व्याप्त सभी पाप धुल जाते हैं तथा उन्हें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। गंगा घाट के कायाकल्प को लेकर उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीके सिंह के प्रति आभार जताते हुए कहा कि उनके अथक परिश्रम के चलते गंगा घाट का कायाकल्प हो रहा है, जिसको लेकर आने जाने वाले श्रद्धालुओं को काफी सहूलतें मिलेंगी। वे आशा करती हैं कि जल्द ही लाक्षागृह गंगा घाट का और भी बेहतर तरीके से कायाकल्प कराया जाएगा। गंगा आरती में RSS प्रचारक आजाद जी, अशोक प्रताप सिंह, अमर सिंह, राजकुमार गौंड, AK श्रीवास्तव, आशीष जी, संतोष जी, आशुतोष तिवारी, निहाल वर्मा, राज तिवारी, छोटू, रोशनी वर्मा, रेखा देवी, राम प्यारी, शिवानी केशरी, अरुणा देवी, अनारकली, नीतू देवी, राधा देवी, इंदिरा देवी, मीना देवी, गुलपत्ती देवी, सोनपति देवी, कमला देवी, मुन्नी देवी, राधा देवी, गुड़िया देवी, पिंकी, ममता देवी, राजकुमारी, मीरा देवी, केवला देवी, मीना देवी, रुक्मणी देवी, गायत्री देवी, सुनीता देवी, सुशीला देवी समेत काफी संख्या में भक्तगण शामिल रहे। प्रयागराज से इसरार अहमद की खास रिपोर्ट। श्रावण मास चल रहा है और ये भोले शंकर का प्रिय महीना भी है और 13 का ये पर्व आने वाला भी है। इस अवसर पर आप लोगों ने माँ गंगा की आरती की है, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, माँ गंगा की आरती तो लगभग 4 वर्ष से यहाँ प्रतिदिन चल रही है और रही आज सावन मास लगा हुआ है, जो भगवान शिव का दिन विशेषकर माना जाता है। तो हम सब यहाँ इकट्ठा होकर के रोज शाम को आरती और भी जो अनुष्ठान यज्ञ हैं आश्रम में सब मातृशक्तियाँ उपस्थित होकर के हवन यज्ञ भी करती हैं। और सावन कहते हैं कि बाकी दिनों में जो व्यक्ति धर्म पूजा पाठ और चीज़ करता है, लेकिन विशेषकर सावन मास जो होता है भगवान शिव को बहुत प्रिय है। भगवान शिव की उपासना भी होती है और भगवान कृष्ण की उपासना होती है। ये जो कंवरिया भक्त हैं ये बोल बम का नारा और हर हर महादेव का नारा लगाते चले जा रहे हैं, इससे उनको पुण्य की क्या फल की प्राप्ति होती है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, जयकारा लगाते हुए जा रहे हैं बाबा का। जब जिस व्यक्ति को हम बार बार अगर नाम लेंगे उनका, जैसे एक बार हम बम बम का नारा लगाए तो एक बार आवाज़ पहुँची, ठीक ना, तो भगवान ठीक है सुनेंगे। लेकिन जब कई बार जब बोला जाएगा तो एक ना एक दिन उनकी कृपा होगी ही। तो सब भक्त श्रावण मास में जहाँ जहाँ भगवान शिव के स्थान हैं कांवर लेकर के जाते हैं। अपना हृदय के जो पुष्प हैं, जो अपने अंदर के भाव हैं, वो वहाँ जाकर प्रकट करते हैं बाबा के दरबार में। देखा गया है कि लाक्षागृह गंगा घाट पर पक्का बना दिया गया है, घाट बना दिया गया है। आज आप लोगों ने आरती की है, कैसा महसूस कर रही हैं आप लोग इसको लेकर? क्या देखिए, सर्वप्रथम जो हमारे नगर के प्रथम नागरिक हैं डॉक्टर वीके सिंह जी, हमारे भैया, उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं कि आज उनकी वजह से वो आगे आए, उनकी वजह से यहाँ घाट बन गया और बन रहा है, आगे और भी बनेगा। ऐसे ही प्रयास होता रहा तो एक दिन यहाँ विशाल यहाँ घाट बन जाएगा। आज यहाँ हम सब लोग आरती करके जितनी मातृशक्तियाँ हैं सभी उनको धन्यवाद देते हैं कि ऐसे ही वो यहाँ अपनी दृष्टि बनाए रहें, लाक्षागृह का विकास ऐसे ही होता रहे। श्रावण मास में गंगा मैया के तट पर आज माँ गंगा की आरती की गई है, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? इसको लेके एक विचार है कि भाई निरंतर ये 4 वर्षों से माँ गंगा की आरती चली आ रही है और आज हमारा यहाँ तीसरी बार आना हुआ है सौभाग्य से। और हम यहाँ प्रचारक के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो बीच बीच में आना होता है। गंगा आरती का समय एक समय अलग है
तो आज हम चौथी बार इस आरती में हमारा आना हुआ है। तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि समाज में एक जागरण का है जी। क्योंकि हमारे यहाँ समाज में धर्म परिवर्तन को लेकर इतने ईसाई जो मिशनरियाँ हैं वो महिलाओं के बीच में ही जाके धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। तो जो अपना सनातन धर्म रहा है अनाज काल से भाई उसकी कोई वो नहीं है कि मतलब उसका कोई वर्णन ही नहीं है। अनाज काल से प्रभु श्री राम के समय से निरंतर चला आ रहा है। तो यह एक बहुत बड़ा जन जागरण का काम है। माँ गंगा की आरती में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, बड़ा अच्छा लगा। हम मातृ शक्तियाँ हमारी जितनी इकट्ठा होती हैं, मेन क्या है कि आज हमारे समाज में ज़्यादातर कन्वर्जन का मातृ शक्तियों के बीच में ही जाके होगा कि मातृ शक्तियाँ घर की वो हैं जो चाहेंगे वही होगा परिवार में। तो यह बहुत अच्छा है। माँ गंगा की आरती है, जन जागरण का है। यहाँ देख के बड़ा आनंद हुआ। प्रयास रहेगा कि हमारा हर बार आने का प्रयास जब समय मिलेगा तो हम यहाँ आएंगे जो समय मिलेगा। इतनी सी बात।